ठीक है, मतलब और यदि एक पॉइंट ई मान लें तो ई का मतलब यदि एक्स की वैल्यू पाई बाई टू है तो वाई की वैल्यू 0। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ऊपर वाली एक्स की वैल्यू है, नीचे वाली वाई की वैल्यू है, इसी तरह से पॉइंट रखते गए हैं। इसको क्या किया है, डिग्री को रेडियन में बदल दिया है। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट कहां है, जब एक्स 0 है तो वाई कितना है, पूरे वाई एक्सिस पे हर जगह एक्स कितना होता है, 0। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स को कितना रखना है, 0, और वाई कितना है, 1, यानी कि हाइट कितनी होनी चाहिए, 1। वाई का जो लेंथ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1। ये 1 कर दो, तो जो पॉइंट ए है यहाँ कहीं होगा, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 1। ठीक है, अब पाई बाई 6 देखो, ए ए 0 है, ठीक है, पाई बाई 6 यहाँ, पाई बाई 6, एक्स की वैल्यू जब पाई बाई 6 रखेंगे तो वाई कितना आ रहा है, √3/2। तो √3/2 1 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा। एक काम करते हैं, सीधे पाई बाई 2 देखते हैं, पाई बाई 2 पे देखो, बीच में और भी चीजें आएंगी, पाई बाई 2 पे देखो, पाई बाई 2। ठीक है, यदि एक्स पाई बाई 2 है तो वाई कितना है, 0, यानी कि वो ए पॉइंट कहाँ होगा, यही होगा, इसी पे, पाई बाई 2 कामा 0। अब देखो एक पॉइंट ए है 0,1, और एक पॉइंट कौन सा ई, इन दोनों को मिला दो तो ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, उसी तरह ऐसे बनता है आगे, इसको थोड़ा छोटा बनाना, फिर ऐसे बनेगा। कहने का मतलब इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, अधिक से अधिक 1, और कम से कम, अधिक से अधिक इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और कम से कम कितना होना चाहिए, -1, -1 से कम भी नहीं होना चाहिए। यह वैल्यू -1 है और यह वैल्यू 1 है, इसी पे बनाना है। ठीक है, ऐसे बनेगा। अब देखो यहां से यहां तक का पाई का अंतर होता है, और यहां से यहां तक का पाई बाई 2 का है, 0 से लेके पिक तक, चाहे नीचे वाला पिक देखो चाहे ऊपर वाला पिक, कितना अंतर होता है, पाई बाई 2 का। यानी कि यदि इसको बात करें तो कितने हो गए, यदि इसकी बात करें तो क्या होगा, ये पाई बाई 2। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स होगा, पाई, नहीं पाई बाई 2 नहीं होगा, पाई बाई 2 जोड़ना है, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई, हाँ पाई, और ये वैल्यू कितनी है, -1। मैंने बोला था कि अधिक से अधिक कितना छोटा हो सकता है, -1, -1 से छोटा नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे आओ, अब देखो इसके 0 से 0 के बीच का गैप होता है पाई, और मैक्सिमम से लेके 0 के बीच का गैप गैप कितना होता है, पाई बाई 2। तो चाहो तो इसमें पाई जोड़ दो, चाहे तो इसमें पाई बाई 2 जोड़ दो, आएगा एक ही वैल्यू, 3 पाई बाई 2। तो एक्स की वैल्यू 3 पाई बाई 2 आएगी, वाई कितना आएगा, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसी तरह मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या करेंगे, मैंने बोला था 0 से जब मैक्सिमम जाते हैं तो कितना जोड़ते हैं, पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 पाई बाई 2, यानी कि आएगा 2 पाई, 2 पाई। एक्स की वैल्यू 2 पाई होगी और वाई की वैल्यू मतलब मैक्सिमम है, तो यानी कि 1। फिर यहाँ 0 पे आ जाओ, मैक्सिमम से लेके 0 पे जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, पाई बाई 2। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 आएगा 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। और y की वैल्यू फिर से क्या हो गई, 0। इस पे आ जाओ, 0 से मैक्सिमम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 2। तो 5 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 जोड़ोगे, 3 पाई बाई 2, 3 पाई होगा, 6 पाई बाई 2 यानी कि 3 पाई। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। मैक्सिमम नहीं मतलब मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है,
फिर मिनिमम से 0 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, पाई बाई टू। तो 3 पाई में पाई बाई टू जोड़ोगे तो आएगा 7 पाई बाई टू। और y की वैल्यू कितनी है, 0। ये समझ पा रहे हो, देखो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, यह वैल्यू -1 है, 1 से ऊपर नहीं बना सकते ग्राफ, -1 है तो यानी -1 से नीचे नहीं बना सकते। ठीक है, अब देखो ग्राफ याद रहेगा तो वैल्यू भी याद रहेगा एकदम आसानी से। अब यदि तुमसे कोई पूछे कि साइन 7 पाई कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, ग्राफ बना लो। 7 पाई क्या होगा, देखो 7 पाई कहाँ आ रहा है, पाई यहाँ आ रहा है, पाई यहाँ आएगा, फिर पाई यहाँ आएगा, यानी कि पाई पे -1 होगा, और 2 पाई पे कितना होगा, 1 होगा। यानी कि ऐसे देखो, x इक्वल टू पाई पे, एट x इक्वल टू पाई पे साइन कितना, कॉस पाई कितना होगा, कॉस पाई कितना होगा, -1। और यदि एक पाई और जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 1। इसी तरह 3 पाई पे देखो, 3 पाई पे फिर -1। ठीक है, यानी कि पाई का जो मल्टीप्लाई है, यदि ऑड नंबर से है तो आंसर कितना आएगा, -1। यानी कि इसको लिख दो, cos 2n+1। 2n+1 क्या हो गया, ऑड नंबर। किसी भी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दोगे तो ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो cos 2n प्लस पाई कितना होगा, -1। ठीक है, उसी तरह से यहां देखो, जब पाई में 2 का मल्टीप्लाई होगा, या 4 का होगा, या 6 का होगा, या 8 का होगा, तो कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। यानी कि cos 2n पाई, 2n पाई का मतलब वैल्यू कैसा होना चाहिए, इवन नंबर। तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा बस। देखो ग्राफ से हम फार्मूला निकाल ले रहे हैं। ग्राफ समझ में आया, तो ग्राफ बना लो पहले, देखते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लो y = 1 है, और यहाँ लिख लो y = -1। तो ये पाई बाई 6 लिखे हैं, तो पाई बाई 4 कहाँ लाए हैं? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला कल बताया था, डिग्री को रेडियन में बदल दिया। इसे बदल, डिग्री को रेडियन में बताया था ना कल, डिग्री को रेडियन में बदलना। कल बताया नहीं था, कल नहीं परसों बताया था, डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना। हम्म। नहीं नहीं, मैं यहाँ लिखा हुआ है ना कि डिग्री से रेडियन में डायरेक्ट लिख दिया हूँ ना, तो कर लोगे ना ये। अरे डिग्री दिया हो तो 180 से डिवाइड कर दो, और पाई से मल्टीप्लाई कर दो। और यदि रेडियन दिया हो तो क्या करना होगा, पाई से डिवाइड करना है, 180 से मल्टीप्लाई कर। हम्म, ठीक है, ग्राफ समझ में आ गया ना। यदि ध्यान से देखोगे इस ग्राफ को, तो साइन वाला जो ग्राफ है उसको क्या करो, इस लाइन को पकड़ो, साइन वाला ग्राफ देखो ध्यान से, साइन वाला वाई वाले लाइन को पकड़ो, और पाई/2 कितना कर दो, थोड़ा सा घुसका आगे खिसका दो, कस का मिल जाएगा। देखो ध्यान से, साइन वाले ग्राफ को यदि पाई/2 यानी कि 90 डिग्री आगे खिसका जाए वाई एक्सिस को, तो कॉस का ग्राफ मिल जाएगा।
साइन वाला जो ग्राफ है उसमें वाई एक्सिस को क्या करो, वाई एक्सिस को आगे खिसका दो पाई/2 यानी कि 90 डिग्री। तो सेम सेम वैसा ही ग्राफ दिखेगा जैसा कॉस दिख रहा है। एक बार इमेजिन करके तो कॉस साइन वाला खिसका के देखो एक बार इमेजिन में, ऐसे डैश बना दो एकदम ऐसा ही ग्राफ दिखेगा। ठीक है। इसमें लिख लो जो बोल रहा हूँ, वही जो बोला हूँ, इफ द ग्राफ ऑफ द साइन फंक्शन ऑफ द साइन फंक्शन इज डिस्प्लेस्ड टू द लेफ्ट थ्रू पाई/2, टू द लेफ्ट थ्रू पाई/2। राइट भी करोगे तो भी आएगा, लेफ्ट करोगे तो भी आएगा। ठीक है। वाई एक्सिस को लेफ्ट ले जाओ। वही चीज है, वाई वी गेट द ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन, वी गेट द ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन। कोसाइन का मतलब होता है कॉस, और साइन मतलब साइन। ठीक है। ठीक है। साइन एंड कोसाइन बोथ आर पीरियाडिक फंक्शन, बोथ आर क्या है, पीरियाडिक फंक्शन, पीरियाडिक फंक्शन का मतलब होता है कि अपना रास्ता बार बार दोहरा रहे हैं कि नहीं, देखो एक ही जैसा बन रहा है। तुमको यही बताना है जो मैं पूछ रहा हूं। देखो, पीरियाडिक किसे बोलते हैं, जब एक ही पथ को मतलब एक ही पाथ को, हाँ नहीं यूनिफॉर्म नहीं, एक ही पाथ को बार बार रिपीट किया जाए उसी को पीरियाडिक बोलते हैं। तो ग्राफ को ध्यान से देखो, साइन का देखोगे या कॉस का देखोगे तो ग्राफ एक समय के बाद एक ही जैसा दिख रहा है। ठीक है। अब जैसे जैसे साइन का बना लें एक बार, तो साइन देखो यहां से उठा फिर नीचे गया, फिर यहीं से उठेगा फिर नीचे जाएगा, फिर यहीं से उठेगा फिर नीचे जाएगा, तो एक ही रास्ते पे जा रहा है ना। ठीक है। अब तुमसे यदि पूछा जाए इसका टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब कितने समय के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, बता सकते हो? कितने कितने एंगल के बाद, कब अपने पाथ को फिर से रिपीट कर रहा है? देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ कितना है, पाई रेडियन। यहाँ कितना है, 2 पाई। बोलो। कौन सा है, क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट होता है ट्रफ होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, हाँ, 2 क्रेस्ट और 1 ट्रफ के बीच का जो गैप है, यही ना टाइम पीरियड? नहीं जी, एक दो क्रेस्ट के बीच में या दो ट्रफ ट्रफ के बीच में जो गैप होती है उसको बोलते हैं, देखो, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड ऐसे समझो ना, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि जितने समय में क्या करें, अपने पाथ को फिर से रिपीट करें। जैसे देखो, यहाँ पे शुरू किया, यहाँ पे फिर रिपीट कर रहा है, यहाँ पे फिर रिपीट करेगा। तो कब रिपीट कर रहा है, 2 पाई के बाद। ठीक है। 2 पाई के बाद अपने पास, हाँ
हम्म 1 पाई से नहीं रिपीट कर रहा है, 2 पाई पे रिपीट कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू कितना होगा? 2 पाई। साइन का भी कॉस का भी सबका वैसे 2 पाई होता है, छो का। छो मतलब वही साइन कॉस टेन, ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज मैं बताया था, यदि तुम लोग को याद आ रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? सभी की बेस साइन बताओ, सभी छो के प्लस। तो फिर कितने एंगल के बाद इसी में आ जाएगा? एंगल एंगल बताओ, कितने एंगल के बाद फिर से फर्स्ट में आ जाएगा? 360 ना। अब यहां से, अरे पूरा सर्किल कवर करेगा तब ना आएगा वहां पे। 360 पे आएगा, 360 को रेडियन में बदलो कितना आएगा? 2 पाई रेडियन। तो वैसे भी आ गया कि टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 2 पाई रेडियन। समझ गया? तो इसको नोट कर लिया हो तो नोट कर लिया हो। तो इसको क्वेश्चन कर सकता है। ग्राफ हो गया, ठीक है। अब सम इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर फार्मूला। सम इम्पोर्टेंट पता होगा तुम लोगों को, लेकिन फिर से देख लेते हैं। सम सम इम्पोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, ठीक। लिखवाया हूँ, पहले क्लास में देख लो। पहले क्लास में लिखवाया हूँ। फंक्शन देखो, फंक्शन फंक्शन का मतलब देखो, आइडेंटिटी लिखवाया हूँ, फंक्शन बता चुका हूँ। फंक्शन देखो क्या होता है। फंक्शन एक तरह से मान के चलो एक मशीन है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये तुम्हारी है राइस मिल, ठीक है। राइस मिल में तुमने डाला क्या? क्या डालते हो? धान डालते हो ना? धान का इंग्लिश क्या होता है? पैडी। रीट। पेडी। वीट मीन्स गेहूं होता है जी। तो राइस मीन्स चावल हो गया। चलो छोड़ो। हैं? चलो छोड़ो छोड़ो, धान समझ पा रहे हो ना तुम लोग? ठीक है छोड़ो। तो फंक्शन का मतलब एक मशीन है। आप पैडी बोल सकते हैं, सही है। हाँ, आप सही है, ठीक। देख, एक राइस मिल है, राइस मिल में तुमने धान डाला तो इससे क्या मिलेगा? राइस मिलेगा ना। ये यदि इसमें तुम वीट डालते हैं, वीट मतलब गेहूं डालते हैं, तो ये मशीन काम करती? कैसे काम करेगी जी ये? राइस मिल है तो कैसे वीट पे कैसे काम करेगी? हाँ ठीक ठीक, सही बोली हो। ठीक है, तो ये काम नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है कि मशीन का जो नियम है उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। मशीन में जो डाल रहे हैं उसको किस नियम को फॉलो करना पड़ेगा? मशीन के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। सही है ना? राइस जो डाल रहे हैं उसको इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या इनपुट क्या है। इसका फंक्शन ये है कि जब इसमें धान डाला जाएगा तभी राइस निकालेगा। यदि गेहूं डालोगे तो नहीं, कुछ नहीं, काम ही नहीं करेगा। समझ गए? इसी तरह फंक्शन एक मशीन है। तो मशीन के अंदर जैसे मान लो साइन है, ठीक है। तो साइन मशीन हो गई। इस मशीन के अंदर जो डाल रहे हो किस पे डिपेंड करेगा? इस मशीन पे डिपेंड करेगा। समझ गए?
अंदर कुछ भी बदलोगे तो वो इसके आधार पे बदलेगा। जैसे मान लो तुमने लिखा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का आंसर क्या होता है? ए प्लस बी, सेम यही हो जाएगा। लेकिन यदि इसी इसी प्रोडक्ट मतलब इसी इनपुट को तुमने मशीन में डाल दिया, तो मशीन क्या करेगी? इसका नियम बदल देगी। तो साइन ए कॉस बी होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? कहने का मतलब मशीन बदलोगे तो अंदर कुछ भी डालोगे तो वो भी किसके नियम को फॉलो करने लगेगा? मशीन को। तो फंक्शन का मतलब यही है कि उसमें जो इनपुट डाल रहे हैं वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा। हाँ बोलो। आइडेंटिटी बताया था पहले क्लास में। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये दिया है, अभी जो बता रहा हूँ आइडेंटिटी ही बताऊंगा। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कस कितना होता है? वन होता है। एक्स की कोई भी वैल्यू रखोगे तो वन आएगा। एक्स की कितनी वैल्यू हो सकती है? इनफाइनाइट। ठीक है, और फिर मैंने ये भी बताया था, उसी दिन बताया था कि मान लो एक्स पावर 15 है प्लस वन इक्वल टू जीरो। सही है, तो मैंने बताया था कि जो डिग्री होती है उतने वैल्यू आते हैं। यानी कि यहाँ वैल्यू कितने होंगे? वैल्यू ऑफ एक्स, हाँ मतलब टाइप लिख दो, टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स कितने होंगे? 15। अब यहाँ इक्वेशन में क्या है? इक्वेशन में फिक्स है कि वैल्यू कितनी आएगी, ये फिक्स है। ये सिर्फ किसके आधार में बता सकते हो? इक्वेशन की डिग्री को देख के बता सकते हो कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी में इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? इनफाइनाइट नंबर हो सकती है। एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी, एक्स इनफाइनाइट टाइप का हो सकता है। दोनों में अंतर समझो। एक्स इनफाइनाइट नहीं रखना, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो वन आएगा। बोलो, अब समझ पाए? समझ पाए कि नहीं प्रिंस? ठीक है, तो पहला जो अभी लिखे हो तुम लोग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, इसको प्रूव करो। देखे कर पा रहे हो तुम लोग? लग गया? प्रूफ हो गया? हो गया, सॉल्व हो गया? हुआ सॉल्व? देखो प्रूफ करना था ना इसको। ठीक ठीक सही।
सही। नहीं, मैंने रोका हुआ, नहीं, रोका हुआ था मैं, माइक ऑफ किया था। सही। तुम्हारा प्रूफ हो गया पल्लवी? अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, मैं ऑफ किया था माइक। माइक ऑफ, चलो। देख लीजिए तो अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ कोई बताना दर्द जाते हो। चलो ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया है। इसी के आधार पर होता है 1 + tan² थीटा। 1 + tan² क्या होता है, पता है? ठीक। अरे ये यक्स कर दो। हाँ, यक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तीसरा, 1 + cot² क्या हो जाएगा? हम्म, ठीक। ठीक है। अब फिर है इसमें नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फार्मूला। सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इसमें इसमें चौथा नियम कर दो इसको, ए। sin A + B का फार्मूला बताओ, अभी लिखा था। sin A cos B + cos A sin B। ठीक। यदि यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। ठीक है। cos A + B का बताओ। नहीं नहीं, गलत हो गया, बोलो फिर से बोलो। cos A cos B होगा, ठीक है, अब सही। cos A माइनस, नहीं, दोनों cos रहता है, इसमें दोनों साइन रहता है। ठीक है। और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहता है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रहता है, बस उल्टा है। सी, tan का, tan A + B बताओ। tan A + tan B अपान 1 - tan A, tan A tan B। ठीक है, यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ जहाँ प्लस वहाँ माइनस लगा दो, जहाँ माइनस वहाँ प्लस लगा दो। ठीक। ठीक है, नोट कर लो। हो गया। ये सब तो 10th में होगा मेरे ख्याल से। ठीक है।
अब पांचवा है मल्टीपल फार्मूला, तो ना मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या बनेगा, मल्टीपल, ठीक है। जैसे ए साइन ए, एंगल में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, एंगल में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये होता है 2 साइन, जो एंगल है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बी कॉस 2x, कॉस 2x के 3 फार्मूले होते हैं, ठीक है। तीनों याद करना जरूरी है। देखो, एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कौन सा, पहला वाला, पहला आ जाएगा तुमसे, ठीक ठीक, सब आएगा, ठीक है, रुक जाओ, सब आएगा। और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर एक्स पहले से है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी तरह से यदि हम ऐसे लिखें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो कॉस 2x का एक फार्मूला ये याद रखना है ऊपर वाला, एक फार्मूला नीचे वाला याद रखना है, और एक फार्मूला ये तीसरा। तो cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अभी प्रूफ करते हैं इसको पल सीरियल वाइज, यहां से तो समझ में आ रहा होगा ना, ये फार्मूला यदि पता हो तो ये दोनों तो प्रूफ ही हो जाएगा, यानी कि सिर्फ इसको कैसे ला रहे हैं, उसको कैसे ला रहे हैं, यही बताना है ना, ठीक, नोट हो गया। हो गया नोट, ठीक। अभी हमने लिखा था सिंस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, क्या लिखे थे, साइन ए कॉस बी, ठीक है। वहां ध्यान से देखो, ए प्लस बी के जगह पे क्या है, 2x है, यही ना। तो पुट 2x को ऐसे लिख सकते हैं, एक ए की जगह पे भी एक्स रख दो, और वाई बी के जगह पे भी एक्स रख दो, एक्स एक्स जुड़ेगा 2x बन जाएगा। सो साइन 2x का मतलब हो गया x प्लस एक्स, सही है। अब इस फॉर्मूले में रख दो, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दोनों सेम है, क्या हो जाएगा देखो, अरे दोनों सेम है जी, कॉमन क्यों ले हुए, जोड़ दो, हाँ दोनों जोड़ दो, दोनों सेम है ना, ठीक है। तो ए हो गया हमारा पांचवा का ए। अब बी देखते हैं, बी में भी यही करना है, बी कर लोगे क्या, कोशिश करना, हाँ, ए को एक्स मान लो, बी को, हाँ 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 हाँ, प्लस में माइनस होगा, माइनस में प्लस होता है, ठीक है, हाँ
करो, ठीक है, करो, ट्राई करो। cos 2x निकालो, cos 2x। जितना आंसर लिखे हो उतना आना चाहिए। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आना चाहिए। आंसर इतना आना चाहिए, इतना cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इतना आंसर आना चाहिए। आ गया। हाँ, एक्स नहीं, एक्स एक्स का नहीं, देखो फिर मैं बोला हूँ कि मशीन को देखो, मशीन में मल्टीप्लाई हो सकता है, उसके अंदर वाले पे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। देखो समझो ध्यान से, समझो। जैसे मान लो एक्स एंगल के अंदर ही एक्स दिया हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर, सही है। लेकिन मान लो ऐसे दिया हो साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखो मशीन दो हो गई ना, एक ही जैसी है लेकिन दो मशीन हो गई ना। इसमें क्या होगा, मशीन का स्क्वायर, मशीन का स्क्वायर। दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं? यदि एक्स पे स्क्वायर क्यों रहेगा, एंगल में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, देखो ध्यान से, पूरे के पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स एक्स में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, पूरे फंक्शन, फंक्शन देखो, इसको अलग मत सोचो, ये अलग नहीं है। इसको ऐसे नहीं सोचना है कि साइन डॉट एक्स है उसमें दूसरे एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। समझ पा रहे हो कैसे? कॉस स्क्वायर एक्स आएगा ना जी, देखो। कितना बोल रही है? कॉस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर बोल रही हो तुम। टू कॉस, हाँ, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। चलो देखते हैं, देखो पहली बात तो एंगल पे एक गलती मत करो, कभी भी नहीं। स्क्वायर लगाना भी तो यहाँ लगेगा, इन दोनों के बीच में, साइन स्क्वायर है। ठीक है, देखो क्या फॉर्मूला था, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी, सही है। अब देखो दो फंक्शन दिख रहा है, ध्यान से देखो, दो दिख रहा है, ठीक है, तो दोनों का मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, एकदम सिंपल तो है जी, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यही तो तुम नहीं समझ पा रहे हो जी, यही मैं तुमसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पूरे फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स को इससे अलग नहीं कर सकते। एक्स के ऊपर नहीं लिखा हूं, देखो कॉस और एक्स के बीच में, ए वाला, ए ए, अरे पूरे का स्क्वायर है ना, देखो ध्यान से, तीनों चीज, देखो ध्यान से, देखो देखो, तीन चीज है, समझ रहा है इसको? तीनों दिख रहा है, ठीक है, देखो यह क्या है, पूरे फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, पूरे फंक्शन का स्क्वायर, तो पूरे फंक्शन के स्क्वायर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन लिखो, एक्स लिखो, इन दोनों के बीच में स्क्वायर लिख दो। यह दोनों आपस में सही है, मतलब ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन यह जो है, यह इन दोनों के बराबर नहीं है, ना तो ये होगा और ना ही ये होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सिर्फ एक्स का स्क्वायर दिखा रहा है,
जबकि स्क्वायर पूरे दोनों का होना है ना, साइन का भी होना है, एक्स का भी होना है, इसमें एक ही साइन दिख रहा है। सही है। चाहे ब्रैकेट में सही है। कहाँ लिखा हो ये? अरे इसको वही माना जाता है जी, यही तो मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। पूरे फंक्शन के स्क्वायर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो इस तरह जैसे ऐसे मान लो, ऐसे मान लिए ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ही है कि दोनों पे n है। यह एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, बोलो। नहीं, उसका नहीं होगा। समझ नहीं पा रहे हो तुम, समझो ध्यान से। मैं कह हाँ हाँ हाँ, देखो। ठीक है, जैसे मान लो sin 30, ठीक है, sin 30 1/2 होता है। तो sin 30 1/2 है। अब यदि मान लो sin 30 इंटू sin 30 करोगे, सही है। तो तुम्हारे अनुसार से तुम ये कह रहे हो कि ये होना चाहिए, कि इसका दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, sin² 30 का क्या हो जाएगा, 90। तो sin² 90 कोई वैल्यू आएगी। sin² 90 को अधिक से अधिक ये लिख सकते हो, sin 90 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा ना। लेकिन यदि इस तरह से करोगे तो 1/2, फिर 1/2, कितना आ गया, 1/4। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो कहने का मतलब यही सही है, ये गलत है, ये वाला गलत है, ये होता ही नहीं है कभी भी। पूरे फंक्शन को जब तक नहीं देखोगे दिक्कत होगी तुमको, पूरे फंक्शन का स्क्वायर है। ठीक है। ये गलत है, ये वाला सही, ऊपर वाला, ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला सही। ऊपर वाला सही है, नीचे वाला। हाँ, कहाँ होल स्क्वायर नहीं हो रहा है, बताओ। अरे पहले इसको समझो। तुम रिप्रेजेंटेशन के तरीके में गड़बड़ा रहे हो। मैंने कहा कि यदि मान लो ऐसे हो, होल पावर n, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो वही चीज तो लिखा हूं। नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें डिग्री अंडरस्टूड है पहले से, डिग्री का वैल्यू रख के स्क्वायर करोगे। हाँ, सही है। हाँ, डिग्री रख के फिर स्क्वायर करना है। हाँ हाँ, फिर स्क्वायर करना है, हाँ, वही नियम है। क्योंकि जो तुम वैल्यू सीखे हो, स्क्वायर का नहीं सीखे हो, एंगल का सीखे हो ना। sin 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, स्क्वायर का थोड़ी सीखे हो। तो हमको पता रहेगा एंगल, बाद में हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे या क्यूब कर देंगे, जितना पावर दिया रहेगा उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे। ठीक है। हाँ, इस चीज को तुम नोट कर लो, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा तुमको। ये वाला नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। सही है। हाँ, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, sin x² को ऐसे लिख सकते हैं, sin x इंटू x, एंगल में मल्टीप्लाई है। हम्म। आगे बढ़ा। ये कौन है, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो जी। क्या करोगे, कौन है। नहीं। तुम भी बोलो जी, तुमको डाउट हो तो। नहीं नहीं, तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ एक। चलो अभी पता कर। चलो ठीक है, देखते हैं। ए हो गया, बी हो गया, cos 2a का दो फार्मूला हो गया। अब एक है सी, ठीक है। इसमें tan 2a, tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a
अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है, x कर लो यहाँ 2x, यहाँ भी x हो जाए। अब ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, सही है, ये प्रूफ करके लाना। हाँ tan 60 हो जाएगा, सही है। देखो सुनो सुनो, tan क्या बोल रहा है, फिर से बोलो, tan ले लिया, कितना हो गया, tan 60 हो गया, tan 60। तुमको यही समस्या हो रही है, इसमें किस में मल्टीप्लाई किया है, देखो ध्यान से, फंक्शन में किया है कि एंगल में किया है? नहीं, फंक्शन फंक्शन में नहीं है, फंक्शन में होता तो ऐसे होता, ऐसे होता, टू आगे होता। ये फंक्शन में मल्टीप्लाई नहीं है, तुम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक्स में कुछ जोड़ेंगे तो ये एंगल में जुड़ रहा है, और फंक्शन में कुछ जुड़ेगा तो फंक्शन के आगे पूरे फंक्शन पे एक्शन लिया जाएगा, यानी कि मान लो tan a प्लस tan b, अब इसको बोलेंगे किस में जोड़ा जा रहा है, फंक्शन में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो सिर्फ इतना लिखते हैं tan a प्लस b, अब किस में जोड़ा जा रहा है, एंगल में। दोनों में अंतर समझो, इसमें tan 2 बार आ गया ना जी, अभी भी डाउट है फ्रेंड्स? हाँ tan 60 क्यों नहीं सही होगा, एंगल में मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते हो? tan 60 डिग्री सही है, लेकिन ये जो बोल रहे थे ये गलत है कि 2 tan 30, ये गलत है। हम्म, ठीक है, ओके, ठीक, थैंक यू।